जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी रिजल्ट अपडेट पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आज हम फिर एक और नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम देखते हैं हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी, जिसके फॉर्म अभी तत्काल ही आने वाले हैं। तो चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि आरआरबी एनटीपीसी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो हम अगर यहाँ बात करें हमारा आरआरबी एनटीपीसी का मतलब क्या होता है, तो आरआरबी एनटीपीसी का मतलब ये बनता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। मतलब कि इसमें जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं उनके लिए ये भर्ती कराई जाती है। जितने भी नॉन टेक्निकल हमारे काम हैं उन सब कामों के लिए ये वाली भर्तियां होती हैं। इसमें हमारी जितनी भी अधिकारी रेंज की पोस्ट हैं वो सारी पोस्ट इसमें आ जाती हैं। तो मैं जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा अधिकारी रेंज के। जैसे स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन मास्टर होता है वो एनटीपीसी के थ्रू ही जाता है इस वैकेंसी में। हम इसमें टाइपिस्ट की बात करते हैं, जो टाइपिस्ट होता है वो भी इसी में आता है। फिर आता है हमारा टिकट कम ऑफिसर, जिसको टीटी रिपोर्ट करता है सारी चीजें। तो ये भी हमारा इसी वोट में इसी उसमें एनटीपीसी में आता है। और यदि हम यहाँ इसके ग्रेड पे की बात कर लें तो इसका ग्रेड पे भी अच्छा खासा होता है। जैसा कि आपको पता है ये एक अच्छी पोस्ट है, सब इन पोस्टों को लेना चाहते हैं, तो इसका ग्रेड पे भी एक अच्छा खासा होता है। और इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी भी एक सब ओवरऑल सैलरी अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। तो आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्जाम पैटर्न होता है वो होता है, इसमें दो टीयर होते हैं। एक तो होता है टीयर 1 और एक होता है टीयर 2। आपको पहले टीयर 1 क्वालिफाई करना होता है, देन उसके बाद आपका टीयर 2 होता है। तो हम अगर इसके एग्जाम सब्जेक्ट्स की बात करें तो जो हमारे पॉपुलर सब्जेक्ट हैं इसमें केवल 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो इसमें हमारा आता है मैथ्स, और एक आता है हमारा रीजनिंग, और एक हमारा इसमें आता है जीएस। जो कि आपको पता है आरआरबी सब इंस्पेक्टर में और आरआरबी कांस्टेबल में भी होते हैं, सेम वही यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं। इसमें हमारा जो मैथ है वो 30 नंबर का आता है, मतलब 30 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन आते हैं और जीएस में आते हैं इसके 40 क्वेश्चन। ये मैं बेटा टीयर 1 की बात कर रहा हूं, ये टीयर 1 में आते हैं। यदि हम यहाँ पे टीयर 2 की बात करें तो इसमें सिंपली कुछ नहीं होता है, ये 30 से हो जाते हैं 35, और ये भी 30 से 35 हो जाते हैं, और ये 40 से हो जाते हैं 50। टीयर 2 है हमारा जो कितने 120 नंबर का होता है, और टीयर 1 होता है हमारा 100 नंबर का। ठीक है, तो मैं जानता हूं आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा इसमें क्या सब्जेक्ट आते हैं। और सिलेबस का, इसका मैं सिलेबस की पीडीएफ अटैच कर दूंगा, आप सिलेबस उसमें पीडीएफ में जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग। क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल होती है। और इस एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 की होती है। मतलब कि ये कि तुम्हारा इसमें 0.33 मार्क्स काट लिया जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पे, और यदि एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं फॉर्म फिल करने की एज। तो इसमें एज कैटेगरी वाइज होती है। तो सबसे पहले मैं आरआरबी एनटीपीसी में क्या क्या मतलब किस तरीके की पोस्ट होती है, तो हम जब पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारी होती है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। जो हमारे टिकट का वो टिकट के लिए सुपरवाइजर होता है, जो टिकट कलेक्टर के ऊपर बैठा होता है। तो इसमें अगर हम एज की बात करें तो इसकी एज 18 से 36 होती है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से, तो आपकी एज 18 से 36 के बीच में होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। फिर हमारी यहाँ दूसरी स्टेज आ जाती है स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर के लिए भी एज हमको 18 से 36 चाहिए। देन उसके बाद बात करते हैं हम, इसमें एक और वो होती है ट्रेड, इसको हम बोलते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर। इसकी जो हमारी एज है वो 18 से 35 होनी चाहिए। मतलब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें 1 साल एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 36 एक्स्ट्रा है। मतलब 36 में इसकी यहाँ पे 36 दे रखी है, लेकिन यहाँ पे 35 ही दे रखी है। जो मतलब 35 साल तक है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यही हम बात कर लेते हैं इसमें जूनियर टाइपिस्ट की। जूनियर टाइपिस्ट की 18 से 36 होती है, जैसा कि स्टेशन मास्टर और टिकट सुपरवाइजर की होती है। और सीनियर क्लर्क की बात करें तो इसकी एज 18 से 35 होती है। तो ये जो एज है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। यहां हम अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है,
जैसा कि हर वैकेंसी में होता है, और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अब इसमें हम बात करते हैं, क्या ग्रेजुएशन जरूरी है? मतलब ये फॉर्म अगर हमें भरना है, इसके लिए हमारी ग्रेजुएशन होना जरूरी है? तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें 2 स्टेज होती है, मतलब 2 तरीके के फॉर्म होते हैं। एक तो आता है 12th पास, मतलब यदि आप 12th पास हैं, एक कैटेगरी तो 12th पास की होती है, इसमें से कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो 12th पास के बाद आप भर सकते हो, और एक आती है ग्रेजुएशन पास होने के बाद। तो इसमें जिसने ग्रेजुएशन नहीं की है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वो जो 12th पास की वैकेंसी है वो उनमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन में और 12th में दोनों में कर सकता है। अगर हम यहाँ यहाँ टाइप, जैसे यहाँ जूनियर टाइपिस्ट है, तो इसके लिए आपको लग रहा होगा कि टाइपिंग का सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी टाइपिंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई भी टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। आपको सिंपली बस टाइपिंग टेस्ट होगा, आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, टाइपिंग टेस्ट क्लियर करके आप भर्ती हो सकते हैं। यदि हम यहाँ RRB NTPC की जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि आपने देख लिया होगा, जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं पोस्ट, तो ये सब RRB NTPC के तहत आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, स्टेशन मास्टर एक अच्छी पोस्ट होती है, कोई छोटी पोस्ट है नहीं। स्टेशन मास्टर मतलब पूरे स्टेशन का जो एक मास्टर हेड होता है, जो सारी चीजें मैनेज करता है, उसके लिए स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है। और टिकट सुपरवाइजर, जितने भी TT होते हैं, TT का मतलब टिकट कलेक्टर होते हैं, उनका एक सुपरवाइजर होता है जो उनपे मतलब उनको अपने मतलब उनको सब चीज, जो टिकट TT होते हैं उनको उसको रिपोर्ट करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई छोटी मोटी जॉब तो इससे है नहीं, अच्छी खासी एक अच्छे सैलरी वाली, पैकेज वाली ये जॉब है। तो यहाँ पे अगर हम ग्रेड पे की बात करें, तो यहाँ पे ग्रेड पे भी इनका बहुत अच्छा बनता है, और सैलरी भी इनकी अच्छी खासी बनती है। तो बेटा अगर आप सैलरी की बात करें, तो सैलरी के लिए एक अलग से मुझे वीडियो लेके आना पड़ेगा, उसमें मैं हर कैटेगरी की हर तरीके से सैलरी बता पाऊंगा, किसमें कितनी सैलरी मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं कि वैकेंसियां कितनी आने वाली हैं, कितनी वैकेंसियां आ रही हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे, इसमें 2 स्टैंडर्ड अलग अलग तरीके से वैकेंसी आएंगी, ग्रेजुएशन की अलग आएगी और 12th लेवल की अलग आएगी। जो हमारे पास 12th लेवल की वैकेंसी आ रही हैं वो 3445 वैकेंसियां हैं, और जो ग्रेजुएशन पास हैं उनके लिए वैकेंसियां हैं वो कितनी है, 8113। इतनी वैकेंसी हमारे पास अभी फिलहाल आने वाली हैं। तो हमारा यहाँ सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है, क्या वैकेंसियां बढ़ सकती हैं? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वैकेंसियां बिल्कुल बढ़ेंगी। जैसा कि आपने देखा, अब ये भी RRB टेक्नीशियन आया था, RRB लोको पायलट आया था, पहले उसकी वैकेंसियां कुछ अलग थी, लेकिन कुछ दिन बाद, अभी कुछ दिन पहले ही उनको वैकेंसियों को बढ़ा के, लोको पायलट की वैकेंसी को बढ़ा के डबल कर दिया गया। RRB टेक्नीशियन की वैकेंसियों को 9000 से 14000 कर दिया गया। तो सब में वैकेंसी की बढ़ोतरी की गई है। तो जैसा कि यहाँ पर NTPC में भी हमारी इतनी वैकेंसियां दी गई हैं, तो इन वैकेंसियों को भी कुछ बढ़ाकर कुछ ना कुछ इनमें वैकेंसियां बढ़ेंगी। कहने का मतलब ये है कि मैं कह सकता हूँ 90% वैकेंसियां बढ़ेंगी ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, क्या कट ऑफ जोन वाइज लगेगी? तो कट ऑफ बिल्कुल जोन वाइज लगेगी, इसलिए आपको जिस जोन से भरना है आप उस जोन से फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी जोन से फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो जोन सही लगे, पुरानी कट ऑफ के हिसाब से पुरानी कट ऑफ देख लें, किस जोन की कम जाती है या किस जोन की, आप किस जोन के लिए भर सकते हैं, वो आप सब वहां पे उसमें देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म कब आ रहे हैं, मतलब हम फॉर्म के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो फॉर्म की डेट गई गई है वो 14 सितंबर दी गई है। आप 14 सितंबर से अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन फॉर्म्स को अप्लाई करने के लिए आपको लगभग करीब 1 महीना मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप इस डेट से अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। और मैं आपको राय देता हूं कि आप लास्ट टाइम का इंतजार ना करें, जैसे ही वैकेंसी आए आप तुरंत अपना फॉर्म भर दें। जिस दिन से ही अपना लॉगिन होना स्टार्ट हो जाए, आप उस दिन से अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, भले इसके 1-2 दिन में भर दें। आराम से आप 25 सितंबर तक अपना सारे लोग फॉर्म भर दें। अब हम यह बात कर लेते हैं, एग्जाम कब होगा। तो अभी इस चीज की कोई भी मतलब कोई भी एक्सपेक्टेशन हमारे पास है नहीं, ना इस चीज का कोई भी नोटिफिकेशन है, ना कोई डिटेल दी गई है एग्जाम कब तक होगा। तो अभी यह बताना असंभव है कि एग्जाम कब होगा। तो आप इस चीज को अभी बिल्कुल भूल जाइए कि एग्जाम अभी होने वाला है या कब होगा। ये हम जब वैकेंसी के फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद ही बता सकते हैं कि एग्जाम कब होने वाला है। लेकिन फिलहाल इसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्जाम कब होने वाला है। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, यदि आपको RRB NTPC निकालना है तो, क्योंकि आपको पता है आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें समय चाहिए पढ़ने के लिए। और अगर अभी से देखा जाए तो आपके पास एक पर्याप्त समय है पढ़ने के लिए,
क्योंकि इसका जो एग्जाम है अभी इसकी एग्जाम डेट कुछ है नहीं, तो हम इसमें कुछ भी अंदाजा लगा भी नहीं सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपका वहां रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।